नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का जो हमारा शीर्षक है वह है गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में हम आज समझेंगे कि गिरिजा कुमार माथुर जी थे कौन और इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं कौन सी रचना हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। जैसा कि विदित है कि गिरिजा कुमार माथुर जी का जो जन्म है वह सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश का यहाँ पर जिक्र किया गया है। गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह झांसी उत्तर प्रदेश, प्रारंभिक जो शिक्षा इनकी है वह झांसी के उत्तर प्रदेश में जो है हुई थी। झांसी के उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद जो है इन्होंने एमए जो है अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से इन्होंने प्राप्त किया, अर्जित किया। तो शुरू में कुछ समय तक वकालत किया इन्होंने और बाद में यह आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। माथुर जी का जो निधन है सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनके काव्य संग्रह है। अगला जो इनका नाटक है जन्म कैद, ये इनके नाटक। और नई कविता जो है ये है सीमाएं और संभावनाएं, ये इनकी आलोचना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी जो प्रमुख रचना के अंतर्गत नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनके काव्य संग्रह के अंतर्गत आते हैं। और अगला जो है जन्म कैद, ये इनके नाटक हैं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये इनकी आलोचना। आगे जो है नई कविता के जो कवि के रूप में माथुर जी रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर होने के साथ साथ, यानी कि ये पक्षधर तो हैं परंतु जो है शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं, यानी इनकी जो विलक्षणता है शिल्प की उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के उस रंग को भरने में सक्षम है जो अन्य कवि इससे जो है थोड़ी दूर पर है, यानी कि अन्य कवियों के लिए दुष्कर हो सकता है किंतु माथुर जी के लिए बहुत ही सहज है। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी, ठीक है, तुक या लग जो भी आता है इसमें, तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं और वे जो है जहां वे जो है मौलिकता के पक्षधर होने के साथ जो है शिल्प इनकी विलक्षणता को ये नजरअंदाज करके नहीं। कहते हैं कि चित्र को इन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो है स्पष्ट किया है और वहां के वातावरण पर रंग के, यानी कि वहां के वातावरण के रंग को भरने में यह बहुत ही सक्षम है। ये वो मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण बिना तुक के भी ये कविता में संगीतात्मकता को भर सकने में या उसमें लयबद्ध करने में, ये संभव कर सकने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं और वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोल चाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहीं पर जो है हम देखते हैं कि क्लासिक मिजाज की कविताओं में जो है लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को जो है तरजीह देते हैं, यानी कि उसको भी वह प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं, चाहे वह आपकी काव्य संग्रह हुआ, नाटक हुआ, नई कविता या फिर सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचनाएं हैं, यह अपने आप में बहुत ही सुप्रसिद्ध हुए। आगे जो कहते हैं कि यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे
जिसमें आपका छाया मत छूना, कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य को सुख और दुख दोनों की उपस्थिति होती है, यानी कि सुख और दुख दोनों में समान भाव रखना चाहिए। विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान में पलायन की अपेक्षा हमें जो है कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता की जो अतीत की स्मृतियों को भूलकर, यानी कि जो पहले घटित हो चुकी हैं, उसको हमें भूलकर वर्तमान का सामना कर एक नए भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है कि हम जो वर्तमान में करते हैं वही हमारा भविष्य होता है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोरता जो है, या जीवन की कठोरता से वास्तविकता से दूर रहना, यह जो है आवश्यक नहीं है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो यहाँ पर कवि ने जो है अतीत की स्मृतियों को भूलने का सुझाव दिया है और हमें वर्तमान में रहकर जो है अपने नए भविष्य का निर्माण करने की तरफ आगाह उन्होंने किया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि माथुर जी के द्वारा इनके जीवन की अनेक प्रकार की उपलब्धियां, रचनाएं, भाषा शैली, और जिस हम अध्ययन करेंगे छाया मत छूना, तो इसमें इन्होंने अपने वर्तमान की तरफ, यानी कि भूतकाल बीते हुए घटनाओं को छोड़कर वर्तमान की तरफ, यानी वर्तमान को सुदृढ़ बनाने की अनेक प्रकार से इन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो जिसको हम अपने इस कविता के माध्यम से समझेंगे, और अपने इस टॉपिक को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। धन्यवाद।